यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी मान्यता। 16,000 मदरसों को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अखिलेश यादव खुश। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूरा देश में लोग वेलकम कर रहे हैं, हम सब लोग वेलकम करते हैं। देखिए, ये सरकार ना मदरसा चलने देना चाहती है, न सरकारी शिक्षा को लागू करने देना चाहती है। ये सरकार इस देश में चाहती है कि एसी वाले बड़े बड़े स्कूल खोलें जिसमें एक वर्ग के लोग पढ़ें, और जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ये लोग जो है भैंस चरावें। भैंस चराना अच्छी बात है, लेकिन नेताजी ने उनके लिए शिक्षा का इंतजाम किया था। मदरसा बोर्ड को बनाने में, संस्कृत बोर्ड को बनाने में, समाजवादी सरकारों में उनमें शिक्षक देने में समाजवादियों ने काम किया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, इसका पूरे देश में वेलकम है। और मदरसा बोर्ड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, हमें लगता है कि अगर आज की सरकार को थोड़ा सा होश आ जाए तो उन्हें पूरे तरीके से इसकी फंडिंग को सरकार को देना चाहिए कि उनका बिल्डिंग, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, उनकी जो कमियां हैं वहां पे, जिसके लिए आपने सर्वे कराया था कि हम वहां बस्ता देंगे, हम वहां पानी देंगे साफ, उसको करने की जरूरत है। मदरसा बोर्ड का जो फैसला है उसका हम सब लोग वेलकम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो वहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं अदीब कामिल, उनको संवैधानिक करार नहीं। देखिए, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड का मॉडल एक है, ये इक्विवेलेंट कहा गया है, डिग्री नहीं दे रहे हैं। इक्विवेलेंट मतलब कि इनका एडमिशन लिया जा सकता है। अब संस्कृत बोर्ड में कोई पढ़ाई करेगा +2 तक, उसके बाद वो आना चाहे कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, तो क्या मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो उसका प्रोविजन होना चाहिए, तो तरीका अगर नहीं है तो उसको तरीका निकाल लिया जाना चाहिए। क्योंकि संस्कृत भाषा, अरबिक भाषा हमारे देश की प्राचीन भाषा है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम तो कह रहे हैं इसमें पीएचडी में होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति बने वो मदरसा बोर्ड से पढ़े थे। मदरसे नहीं होंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है, उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। तो सर, जो जितने चल रहे हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है? ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है। साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं, और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य अधर में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है, और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। जो दूसरे बोर्ड हैं, जैसे सीबीएसई कह लें या सीएससी कह लें, और मदरसा बोर्ड है, उसकी एजुकेशन का जो पैटर्न है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? दोनों सेम है या डिफरेंट? जी, हम जो मदरसा बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब किया है, जो करिकुलम, वो एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के बराबर है। जहाँ तक कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब का, ज्योग्राफी, इनका सवाल है। बस एक अलग से इस्लामिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, जो मुस्लिम है खास करके उनका, कि वो उसकी एजुकेशन पाएँ। तो उसको मेंटेन किया हुआ है, और उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जैसे कि आपने फैसला सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या खास बात कही, क्या आधार दिया, क्या उनका? देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आएगा, अभी प्रोनाउंसमेंट ही हुआ है, और प्रोनाउंसमेंट में उन्होंने सीधा पूरी तरह से उस जजमेंट को सेट असाइड किया है। कहा है कि वो सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के विपरीत नहीं है, और हम इस फैसले का बहुत वेलकम करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है, और इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के मैं आलिया फसला बोर्ड की जानिब से इसका वेलकम करता हूँ कि मदारिस अरबिया को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है, और जिस तरीके से इसको मदरसों को बंद करने की और मदरसों को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई थी, लिहाजा मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। और मदारिस अरबिया ने हमें आईएएस दिए हैं, आईपीएस दिए हैं, पीसीएस दिए हैं, गवर्नर्स दिए हैं। इस मुल्क की आज़ादी में
हमारे मदारिस का अहम योगदान है। लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ उनके इस बेहतरीन फैसले के लिए।